नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। एक शांत रात, हवा में दौड़ती हुई एक परछाई। सोचिए, आधी रात को शहर सो रहा है, सड़कें सुनसान है, लेकिन जमीन के नीचे एक लंबी स्टील की ट्यूब में कुछ ऐसा दौड़ रहा है जो इंसान ने पहले कभी नहीं देखा। एक कैप्सूल, हवा से भी हल्की, फ्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो और रफ्तार 800 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की। क्या यह हवाई जहाज है? जी नहीं। क्या यह भविष्य की बुलेट ट्रेन है? नहीं, यह है हाइपरलूप। एक ऐसी तकनीक जो दुनिया की अर्थव्यवस्था, शहरी जीवन, नौकरी प्रणाली और देश की रफ्तार बदल सकते हैं। लेकिन असली सवाल ये, क्या हाइपरलूप सिर्फ एक सपना है या वास्तव में दुनिया इस भविष्य की ट्रेन को बनाने के बेहद करीब है। दुनिया में कहाँ कहाँ काम हो रहा है, किन किन देशों ने इसे आगे बढ़ाया है, भारत कहाँ खड़ा है और क्या हाइपरलूप सुरक्षित है या भविष्य का सबसे बड़ा खतरा। हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट कंसेप्ट है जहाँ एक लंबी ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब बनाई जाती है, अंदर हवा बहुत कम कर दी जाती है, लो प्रेशर, एक कैप्सूल मैग्नेटिक लेविटेशन पर तैरता है, फ्रिक्शन लगभग जीरो और स्पीड 800 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यानी मुंबई से नागपुर 8 घंटे नहीं 40 मिनट में, दिल्ली से कोलकाता 1 घंटा 15 मिनट में। साइंस इसे संभव मानता है, इंजीनियरिंग इसे चुनौती मानती है और दुनिया इसे भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई मान रही है। हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी कैसे चलता है? खामोश तूफान, ट्यूब के अंदर वायु दबाव को 1% तक कम किया जाता है, हवा नहीं, रफ्तार बढ़ती है, फ्रिक्शन लगभग खत्म। अब बात करें कि मैग्नेटिक लेविटेशन, पहियों की जगह कैप्सूल मैग्नेटिक फील्ड में हवा में तैरता है, लगभग नो कॉन्टैक्ट, नो वियर एंड नो टीयर। अब बात करें कि लीनर इलेक्ट्रिक मोटर्स, ये मोटर्स कैप्सूल को आगे धकेलते हैं और उसी टेक्नोलॉजी से ब्रेक लगाते हैं। इसका एरोडायनेमिक कैप्सूल डिजाइन पोर्ट ऐसा बनाया जाता है कि वो हवा को काट कर नहीं बल्कि उसके भीतर से सरक कर जाए। बात करें कि इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल सिस्टम, सारा सिस्टम एआई ऑपरेट करता है, क्योंकि 1000 किलोमीटर प्रति घंटे पर एक एरर यानी कि कैटस्ट्रोफ। इसीलिए हाइपरलूप दुनिया की सबसे रिस्की ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी भी कहा गया है। हाइपरलूप किन देशों के पास है? विश्व की वास्तविक स्थिति, हाइपरलूप दुनिया में किसी भी देश में कमर्शियल फॉर्म में मौजूद नहीं है, लेकिन कई देशों ने टेस्ट ट्रैक और R&D में असली प्रगति की है। चलिए देशों के हिसाब से देखते हैं। पहला है नीदरलैंड, यूरोप हाइपरलूप सेंटर। यूरोप का सबसे एडवांस्ड हाइपरलूप टेस्ट सेंटर नीदरलैंड में है। 420 मीटर हाइपरलूप ट्यूब, हाई स्पीड एनवायरनमेंट, कई सक्सेसफुल टेस्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल तैयार। यूरोप हाइपरलूप टेक में दुनिया से आगे माना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ओरिजिन, लेकिन अभी भी संघर्ष। यूएसए से भी हाइपरलूप का आइडिया आया, एलन मस्क व्हाइट पेपर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी। वर्जिन हाइपरलूप वन ने बड़ी टेस्टिंग की, लेकिन फंडिंग समस्या की वजह से रुक गया। एलन मस्क की बोरिंग कंपनी छोटे टनल्स बना रही है, लार्ज स्केल हाइपरलूप अभी बनानी है। यूएसए रिसर्च में आगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में पीछे। यूएई यानी दुबई फ्यूचर सिटी एम्बिशन, दुबई ने हाइपरलूप को प्रैक्टिकली अडॉप्ट करने की कोशिश की। दुबई अबू धाबी हाइपरलूप प्लान, एस्टिमेट ट्रेवल टाइम 12 मिनट इन पार्टनरशिप अनाउंस्ड, लेकिन अभी भी ये कंसेप्ट स्टेज पर है। चौथे नंबर पे सऊदी अरेबिया, नियोम मेगा प्रोजेक्ट। सऊदी अरेबिया फ्यूचरिस्टिक सिटी नियोम में हाइपरलूप लाइक सिस्टम टेस्ट करना चाहते हैं। ये दुनिया का पहला सिटी होगा जो फ्यूचर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंटीग्रेट करेगा, पर यह भी लॉन्ग टर्म प्लान, अभी अभी रियल ट्रैक ऑपरेशन नहीं है। पांचवें नंबर पे आता है हमारा स्पेन, फ्रांस जनवरी, R&D पावर हाउस। इन यूरोपीय देशों में हाइपरलूप फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट, ये अभी लगातार हाइपरलूप के सेफ्टी डिजाइन मटेरियल साइंस पर काम कर रहे हैं। कोई भी देश अभी तक कमर्शियल हाइपरलूप नहीं चला रहा, लेकिन यूरोप, यूएई और इंडिया रिसर्च फ्रंट पर फास्ट मूविंग है। हाइपरलूप क्यों जरूरी माना जा रहा है? 10 गुना फास्टर ट्रांसपोर्ट, एयरप्लेन स्पीड से बराबर, ट्रेन से 5 गुना तेज, रोड से 20 गुना तेज, जीरो पॉल्यूशन पॉसिबिलिटी अगर रिन्यूएबल एनर्जी से चले, लॉजिस्टिक रिवॉल्यूशन, ई कॉमर्स, मेडिकल सप्लाईज, गुड्स सब तेज, अर्बन कंजेशन का अंत, फ्लैट्स का बोझ कम, हाईवे पर कम ट्रैफिक, इकोनॉमिक ग्रोथ, हाइपरलूप वाले शहर बड़े व्यापारिक केंद्र बनेंगे। लेकिन हाइपरलूप खतरनाक है क्यों है? डार्क साइड, हाइपरलूप जितनी तेज है उतना ही खतरनाक भी। एक छोटी लीक भी पूरी ट्यूब में शॉकवेव पैदा कर सकती है। रेस्क्यू इम्पॉसिबल एट हाई स्पीड, 800 से 1200 किलोमीटर पर, इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। टेररिज्म रिस्क, ट्यूब डैमेज, कॉस्ट ओवरलोड, एक हाइपरलूप कॉरिडोर की कॉस्ट बुलेट ट्रेन से 3 गुना ज्यादा। अर्थक्वेक जोन में यह सबसे खराब विकल्प, क्योंकि ट्यूब अलाइनमेंट क्रिटिकल है, इसलिए कई देश अभी अभी डरते हैं इसे फुल्ली इम्प्लीमेंट करने में।
भारत में हाइपरलूप क्या सच में काम हो रहा है? 100% रियल डाटा के आधार पर यस, इंडिया इज सीरियसली वर्किंग ऑन हाइपरलूप टेक्नोलॉजी और यूरोपियन के बाद सबसे तेज रिसर्च इंडिया में हो रही है। आईआईटी मद्रास इंडिया बिगेस्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक। आईआईटी मद्रास ने 410 से 422 मीटर का इंडिया का पहला लार्ज स्केल हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनाया। यह एशिया का भी सबसे बड़ा एकेडमिक हाइपरलूप टेस्ट फैसिलिटी है। यहाँ लेविटेशन, प्रोपल्सन ट्यूब, वैक्यूम, कैप्सूल डिजाइन सब पर रियल टेस्टिंग हो रही है। यह दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला एकेडमिक हाइपरलूप प्रोग्राम माना जाता है। आईआईटी एम स्टार्टअप, ये स्टार्टअप इंडिया रेलवे पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहा है। इसका ध्यान कार्गो हाइपरलूप पर है, यानी पहले माल भेजने के लिए हाइपरलूप चालू होगा, फिर पैसेंजर्स। इसके बाद बात करें महाराष्ट्र हाइपरलूप प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और वधावन पोर्ट के बीच कार्गो हाइपरलूप के रिवाइवल को ग्रीन सिग्नल दिया, यानी भारत में हाइपरलूप का पहला रियल कॉरिडोर कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए बनेगा। इसके बाद इंडिया की रणनीति क्या है? कार्गो पहले, पैसेंजर बाद। पैसेंजर हाइपरलूप रिस्क ज़्यादा, लेकिन कार्गो मैनेजेबल, प्रॉफिटेबल प्लस लो लेबिलिटी, इसलिए इंडिया ने वर्ल्ड क्लास स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है। भारत पहले, कार्गो हाइपरलूप फिर पैसेंजर हाइपरलूप। ये अप्रोच दुनिया में सबसे रियलिस्टिक मानी जाती है। भारत के हाइपरलूप के लाभ, क्यों भारत दुनिया से आगे निकल सकता है? विशाल ई कॉमर्स मार्केट है। हाइपरलूप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट डिलीवरी को सेम डे से सेम आवर कर देगा। पोर्ट्स प्लस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडिया के पोर्ट्स में कंजक्शन होता है, हाइपरलूप इसे कम कर देगा। ह्यूज इंजीनियरिंग टैलेंट, आईआईटी मद्रास ने प्रूव कर दिया इंडिया वर्ल्ड लीडर बन सकता है। पॉलिटिकल सपोर्ट, हाइपरलूप पर गवर्नमेंट ओपनली सपोर्ट दिखा चुकी है। भारत में हाइपरलूप की चुनौतियां यह है कि हाई कॉस्ट, 1 किलोमीटर हाइपरलूप ट्यूब की कॉस्ट बुलेट ट्रेन से कई गुना है। जमीन अधिग्रहण, इंडिया में सबसे बड़ी समस्या ये है। सेफ्टी प्रोटोकॉल अभी भी डेवलपमेंट में, पैसेंजर सेफ्टी इंटरनेशनल लेवल की डिमांड करती है। अर्थक्वेक जोन, भारत का बड़ा हिस्सा सेस्मिक जोन में आता है। प्राइवेट सेक्टर फंडिंग, हाइपरलूप का रेवेन्यू मॉडल अभी अनक्लियर है। अब हम बात करें कि क्या है हाइपरलूप का भविष्य यानी फ्यूचर। क्या 2030 तक हम इसे देख पाएंगे? नहीं। 2025 से 2027 तक टेस्ट ट्रैक लगेंगे प्लस कार्गो ट्रायल्स होगा। 2028 से 2032 के बीच फर्स्ट कमर्शियल कार्गो कॉरिडोर लॉन्च होगा। 2035 से 2040 के बीच पैसेंजर हाइपरलूप पॉसिबल बट नॉट श्योर। इंडिया की टाइमलाइन, कार्गो हाइपरलूप के 2027 से 2030 संभव है, पैसेंजर हाइपरलूप 2035 के बाद। सस्पेंस ट्विस्ट, हाइपरलूप सफल होगा या दुनिया छोड़ देगी? हाइपरलूप का फैट दो तरफ झूल रहा है। अगर सक्सेसफुल हुआ, ट्रेन सिस्टम आउटडेटेड हो जाएगा, एयर ट्रैवल कम हो जाएगा, लॉजिस्टिक दुनिया उलट जाएगी, भारत दुनिया का बिगेस्ट हाइपरलूप हब बन जाएगा। अगर विफल हुआ तो मेगा इन्वेस्टमेंट्स लॉस, दुनिया हाई स्पीड रेल और मैगलेव ट्रेन पर लौट जाएगी। हाइपरलूप सिर्फ हिस्ट्री बनकर रह जाएगा। आज पूरी दुनिया एक चौराहे पर खड़ी है। हाइपरलूप फ्यूचर बनेगा या $1 बिलियन विफलता? अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।